नवरात्रि में हम प्रतिपदा से लेकर के नवमी तिथि तक माता दुर्गा के 9 महाशक्तियों का पूजन करते हैं 9 दिन में, जिसका स्पष्ट उल्लेख श्री दुर्गा सप्तशती के देवी कवच में है। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटीति कुसुमांडीति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातीति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री चा, नव दुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मण्यो महात्मना। 9 देवियों की पूजा करते हैं। लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि हम 9 देवियों का पूजन करते हैं, 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं। 9 को ही क्यों? 9 को इसलिए क्योंकि नवरात्रि में हम 9 महादेवियों का पूजन करते हैं और उन्हीं 9 महादेवियों की प्रतिमूर्ति को मान करके 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं। 9 कन्याओं का आवाहन करें, फिर उनका पूजन करें, धूप दीप से उनका स्वागत सत्कार करें, फिर पूजन करें। पर ध्यान रहे कि पूजन के लिए और भोजन के लिए जिन 9 कन्याओं को हम बुलाते हैं उनमें कोई भी कन्या ना तो 2 वर्ष से कम उम्र की होनी चाहिए, ना 10 वर्ष से अधिक। पूजन करते समय 9 कन्याओं में अलग अलग भाव हमको करने चाहिए, जिसका शास्त्र में उल्लेख है। 2 वर्ष की कन्या में माता शैलपुत्री का दर्शन पूजन करें, जो दरिद्रता का विनाश करती हैं। 3 वर्ष की कन्या में माता ब्रह्मचारिणी का दर्शन पूजन करें, जो धन धान्य की वृद्धि करती हैं। 4 वर्ष की कन्या में माता चंद्रघंटा का दर्शन करें, जो कल्याण की प्राप्ति कराती हैं। 5 वर्ष की कन्या में माता कुसुमांडा का दर्शन करें, जो रोग मुक्ति कराती हैं। 6 वर्ष की कन्या में स्कंद माता का दर्शन करें, जो विद्या प्राप्ति कराती हैं। 7 वर्ष की कन्या में माता कात्यायनी का दर्शन पूजन करें, जो ऐश्वर्य प्राप्ति कराती हैं। 8 वर्ष की कन्या में माता कालरात्रि का दर्शन पूजन करें, जो विजय प्राप्त कराती हैं। 9 वर्ष की कन्या में माता महागौरी का दर्शन करें, जो शत्रु विनाश कराती हैं। और 10 वर्ष की कन्या में माता सिद्धिदात्री का दर्शन करें, जो हमारे मनोरथ को सिद्ध करने वाली होती हैं। 9 कन्याओं के भोजन पूजन के साथ साथ एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि 9 कन्याओं के साथ साथ एक बालक को भी भोजन के लिए हमको अपने घर पर बुलाना चाहिए। शास्त्र में जिसका अलग अलग उल्लेख है। माता जी की उपासना के साथ साथ बजरंग बली के पूजन का बड़ा विशेष महत्व है और उस बालक को हम बजरंग बली का स्वरूप मानकर ही 9 कन्याओं के साथ पूजन करते हैं। कहीं कहीं शास्त्रों में इसका भी उल्लेख है कि माता की पूजा के साथ साथ भैरव जी का पूजन भी होना अनिवार्य है, इसलिए भी उस बालक को हमको कन्याओं के भोजन के साथ सम्मिलित करना चाहिए। और सबसे बड़ा आज के समय में जो हमारे सामने जो प्रेरक बात है, जो प्रेरक प्रसंग है, इस नियम को क्यों शास्त्रों ने लागू करने की हम लोगों को सलाह दी, सुझाव दी, इसलिए क्योंकि हमने नवरात्रि में 9 कन्याओं का पूजन किया, उनको भोजन कराया और उसी दिन हमें संकल्प ले लेना चाहिए कि नारी शक्ति के लिए, कन्याओं की रक्षा के लिए हमें जीवन भर संकल्पित रहना है। अगर कोई भी व्यक्ति को दृष्टि डाले नारी शक्ति के ऊपर तो हमें सदैव अपने तन मन धन को अर्पित करके नारी शक्ति की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आदरणीय है, वो हमारी पूजनीय है। और अधिक मैं क्या कहूँ, आप सभी तो बहुत समझदार हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी।